हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड ऑब्लिक इनकंसिस्टेंस, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन है, उस इक्वेशन में चेक करके ये बताना है आपको कि कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। यदि कंसिस्टेंस है तो उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसको सोल्व करते हैं अपन। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन में a1 इक्वल टू 1, b1 1, c1 5, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें a2 2, b2 2, c2 10। सबसे पहले इन दोनों का रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। c1 अपॉन c2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन में 5 अपॉन में 10, तो 5 अपॉन 10 कैंसिल आउट होगा तो 1 अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये कंडीशन आ जाए तो आपकी जो लाइन होगी वो क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। और लाइन कोइंसिडेंट होगी तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। इन्फिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन के अंदर यदि मैंने आपको बताया था, यदि सॉल्यूशन हो जाए, यूनिक हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो, उन दोनों कंडीशन में पेयर क्या होगा, आपका कंसिस्टेंस होगा। और क्वेश्चन में ये बोला है यदि इक्वेशन का पेयर कंसिस्टेंस है तब आपको ग्राफिकली मेथड से इसको सोल्व करना है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू, इस y को इधर लाऊंगा तो माइनस वाई आ जाएगा, तो 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो कुछ भी तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। रेंज में पुट करना, बस आप इतना ध्यान रखना। यहाँ पे y इक्वल टू, आपको वही 3 स्टेप बनानी है कि फर्स्ट स्टेप वैन y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। थर्ड स्टेप आएगी एक्स वाई इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू 3। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो पहला पॉइंट आपका क्या है 5,0, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो ये 5,0, ये यहाँ पे x की वैल्यू 5। और इसी इक्वेशन मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, और इसी इक्वेशन को अपन इसी लाइन पे x की वैल्यू क्या होती है 0। अब ये x की वैल्यू 0 होती है, और तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसी इक्वेशन को अपन इस x एक्सिस यानी y एक्सिस की इक्वेशन कहते हैं। और ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ये कितना आ जाएगा y इक्वल टू 0। फिर आपका सेकंड पॉइंट है 4,1, तो 4, ये आपका x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, तो 4,1। 3 वाला पॉइंट है 3,2, तो 3,2। इन सब को आप ज्वाइन करोगे तो इक्वेशन आपको मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, इसी को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन में 2। इसके सॉल्यूशन देखिए, यदि यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ये पूरी वैल्यू 0, 10 अपॉन 2 कितना 5। यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 कितना 2, 10 माइनस 2 कितना 8, 8 अपॉन 2 कितना 4। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 कितना 4, 10 माइनस 4 कितना 6, 6 अपॉन 2 कितना 3। इसी को भी ये सेम पॉइंट आ जाएंगे तो सेम को मैंने पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन का नाम कितना है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। और मैंने बताया था कि कोइंसिडेंट के अंदर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, तो इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, तो ये 2 लाइन की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिल गई। ये आपको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना था। अब इसी क्वेश्चन का अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। a1 की वैल्यू x, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 16।
यहाँ से इन दोनों का रेशियो 1/3, यहाँ से इन दोनों का रेशियो 1/B1/B2 का रेशियो कितना आ जाएगा -1/-3, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए 1/3। इक्वेशन नंबर सेकंड C1/C2 का 8/16, इसी को लिख सकता हूँ 1/2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों तीनों इक्वेशन से अपन कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब ये जो लाइन होगी ये किस कंडीशन, यानी ये कंडीशन जिसमें होती है वो लाइन कौन सी होती है, पैरेलल लाइन होती है। और पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है उसका इनकंसिस्टेंस पेयर होगा। अब इनकंसिस्टेंस पेयर आ गया तो उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करना आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बाद में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले। ये आपकी इक्वेशन है फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन में A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू -2, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -5। इन दोनों का रेशियो 2/4 इक्वल टू 1/2। कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट B1/B2 इक्वल टू -2/4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड 2 से कटेगा तो कितना 1/2। इक्वेशन नंबर सेकंड C1/C2 इक्वल टू -2/-5, 2 तो कैंसिल आउट होगा माइनस माइनस और 2/5। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से अपन कह सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन मैंने अभी बताया था आपको, पैरेलल लाइन होती है, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है और जो पेयर होता है वो क्या होगा आपका इनकंसिस्टेंस होगा। तो इसका भी ग्राफ आपको बनाना नहीं है। सेकंड की अपन बात करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड आपका 2x + y - 6 इक्वल टू 0, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0, A1 2, B1 1, C1 -6, A2 4, B2 -2, C2 -4। ये आपका A1 A2 इनकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों का फिर 2/4 कैंसिल आउट करोगे तो 1/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इन दोनों का पेयर करोगे तो 1/-2, 1/-2 को लिख सकता हूँ -1/2। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन से अपन कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन के अंदर लाइन कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सॉल्यूशन क्या होगी, वन सॉल्यूशन होगा और जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो लाइन क्या होगी आपकी कंसिस्टेंस करेगी। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाते हैं अपन। तो 2x + y - 6, इस 2x, इस 6 को मैं इधर लाता हूँ तो +6, 2x को इधर ले आएंगे तो -2x। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। x की वैल्यू मैंने 0 पुट की यहाँ पे तो ये पूरी वैल्यू 0, तो वैल्यू कितनी बची 6। यहाँ पे 1 पुट करो तो 1 करेंगे तो 6 - 2 कितना 4। यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 × 2 कितना 4, 6 - 4 कितना 2, तो 2 पुट किया 2 ही आ गया। ये आपका फर्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू आ गई। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू है 0,6, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो 0,6 फर्स्ट पॉइंट। 1,4 तो ये आपका 1 और ये आपका 4, तो 1,4। फिर 2 और 2, ये 2,4, तीनों पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करवाया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, 2x + 4y - 6 इक्वल टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ यानी 2 को कॉमन निकाल के 2x, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो y ये इधर आएगा तो 4 में से 2 कॉमन निकाला तो 2। अब यहाँ से इस 2y को मैं इधर लेके आऊँगा तो ये 2 इधर, तो ये 2 इधर आएगा तो 2x और ये 2 इधर आ गया तो -2 और तो y इक्वल टू कितना 2x - 2। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -2। अब x की वैल्यू 1 पुट की तो इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 - 2 कितना 2, तो ये आपके बॉक्स के अंदर वैल्यू आ गई। इन्हीं को पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका 0, -2, तो नीचे माइनस है तो ये आपका आ जाएगा 0, -2। सेकेंड पॉइंट 1, 0 तो 1 और ये आपका 0। फिर सेकेंड पॉइंट 2, इनको ज्वाइन करवाओगे तो एक लाइन मिलेगी 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जिसका नाम मैंने क्या कर दिया P पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट P 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। यहाँ से ये कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू जो होती है इसमें फर्स्ट वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आपका इसमें x, ये x डैश है, ये y है और ये आपका y डैश है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए,
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी एक रेक्टेंगल गार्डन की हाफ पेरीमीटर कितनी है, 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब सबसे पहले रेक्टेंगल को समझते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इक्वल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल। अब इसका एरिया निकालें तो एरिया क्या होगा, मान लो इसकी वैल्यू, विड्थ की वैल्यू मैं x मान लूँ और इसकी मैं y मान लूँ, तो एरिया क्या होगा, एक्स वाई आ जाएगा। और यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर। यदि मीटर में मान रहे हो तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मान लो। या फिर पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर कितनी होगी, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपको यही बोला है कि इन दोनों की जो पेरीमीटर है उसका हाफ दिया हुआ आपको 36, तो 2x प्लस वाई का हाफ कितना, 36। ये इससे कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। मैंने विड्थ को x माना है, लेंथ को y, तो इससे तो एक कंडीशन आ गई। फिर आगे आपको ये बोला हुआ है कि हुज लेंथ, लेंथ क्या आपकी y, इसकी लेंथ मोर देन यानी 4 मीटर मोर देन विड्थ, यानी विड्थ की 4 ज़्यादा है। तो विड्थ के अंदर 4 को ऐड करना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा, लेंथ आएगा। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये x इधर आएगा तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले y माइनस एक्स इक्वल टू 4, यहाँ से इस x को मैं इधर लेके आऊँगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट 4 किया तो 4 प्लस 4 कितना, 8। x की वैल्यू 8 पुट किया तो 8 प्लस 4 कितना, 12। x की वैल्यू मैंने 12 पुट की तो y की वैल्यू 16 आ जाएगी। इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 4,8, ये 4 है, ये 8 है। सेकेंड पॉइंट 8,12, तो ये 8 है और ये 12। फिर तीसरा पॉइंट आपका 12,16, तो ये 12 और ये इधर से 16, तो ये पॉइंट आ जाएगा। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे तो आपकी लाइन ये मिल जाएगी। इस लाइन का नाम क्या आपका, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये लिखना जरूरी है, नहीं वरना पता नहीं चलेगा कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन। ये आप यहाँ पे छोटा सा रिप्रेजेंट करना लास्ट में। उसके बाद में अपन दूसरी लाइन की बात करें, x प्लस वाई इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16, y को इधर लेके आओ तो y आ जाएगा। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू में यानी आसपास पुट करना आपको, तो y की वैल्यू 28, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। 24 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा, यानी माइनस कर दो, 36 माइनस 24 कितना, 12। फिर यहाँ पे y इक्वल टू 20 पुट करो तो ये 16 आ जाएगा। इनके पॉइंट, पहला पॉइंट 8,28, तो ये पहला पॉइंट, ये यहाँ से 8 और यहाँ से 20, फिर यहाँ से 12 और यहाँ से 24, फिर पॉइंट 20,16, तो ये 20 और ये 16,20, तो ये आपका 16 और ये 20। इन सबको ज्वाइन करवा दिया तो लाइन मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब यहाँ पे स्केल का आपको ध्यान रखना है, स्केल आपकी है वो क्या है, जो x एक्सिस के लिए है। x एक्सिस के लिए मैंने स्केल क्या माना है कि 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल माना है। फिर y एक्सिस के लिए क्या माना मैंने, 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के इक्वल माना है। यानी ये y एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट नहीं करना है, फिर भी मान लो अगला बोले तो आप रिप्रेजेंट करके आना है। ग्राफ के एकदम कोने में आपको रिप्रेजेंट करके बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, write another linear equation in the two variables such that the geometrical representation of the pair show form। यानी आपको इसके कंपेयर में एक लीनियर इक्वेशन आपको ऐसी फॉर्म करनी है जो इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल लाइन हो, कोइंसिडेंट हो, यानी इसके, इस इक्वेशन के। तो ये तो है ही है। तो देखो आपको वो कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली इंटरसेक्टिंग के लिए ये कंडीशन होती है, पैरेलल के लिए ये कंडीशन होती है और कोइंसिडेंट के लिए ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आपकी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आप a1/a2 ये दोनों सेम कर दो और फिर मैंने ये दोनों सेम कर दी। इन दोनों का आप रेशियो निकाल के देखो, ये कंडीशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से मैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 कह सकता हूँ। तो जो दूसरी इक्वेशन आपने फॉर्म की है वो क्या आपकी 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0।
अब पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के अंदर ये कंडीशन आती है, इसी कंडीशन को मैं ध्यान में रख के एक इक्वेशन मान लेता हूँ 4x + 6y - 8 = 0। देखो कंपेयर करेगा a1/a2 = 2/4 यानी 1/4 इक्वेशन नंबर 5। फिर b1/b2 3/6 3/6 = 1/2 ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर -8/-8 तो -8/-8 किसका रेशियो आ गया, C1/C2 = 1 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इन तीनों इक्वेशन से ये मैं लिख सकता हूँ। और ये किस में कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन में। अब कोइंसिडेंट लाइन के अंदर ये आपकी लाइन थी, इसके कंपेयर के अंदर मैंने इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए एक लाइन मान लिया 4x + 6y - 16 = 0। आप आपकी मर्जी है, कुछ ही मान सकते हो। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x 9y फिर माइनस का 24 ये भी मानोगे तो भी आपकी कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी। दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो 1/2, इन दोनों का रेशियो 1/2। तीनों इक्वेशन से ये कंडीशन ले सकते हैं। तो अपन इस कंडीशन को ध्यान में रखते कौन सी इक्वेशन मानी है, ये फॉर्म्ड की है। ये आपको इसमें एक एक एग्जाम्पल लेके बताना था। अब क्वेश्चन नंबर अपन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। यानी इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा उसके आपको क्या निकालने, वर्टिसेस निकालने, यानी शीर्ष बिंदु निकालने, यानी वर्टेक्स पॉइंट आपको निकालने। एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्राइंगल रीजन, यानी उसके शेडेड रीजन का आपका ट्राइंगल के वर्टिस पॉइंट निकालने विथ एक्स एक्सिस के। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला और 5th वाला क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और ग्राफ का तो क्वेश्चन पक्का आना है, ये ध्यान रखना। आप 4 नंबर में आता है CBSE के अंदर और RBC के अंदर 6 नंबर में आता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इक्वेशन आपको फर्स्ट ये इक्वेशन दी हुई थी और सेकेंड ये गिवन थी आपको। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y को इधर लेके आया तो +y आ जाएगा और ये +1 इधर आएगा तो -1 आ जाएगा। इसी में मैं वैल्यू पुट करूँगा, यानी y की वैल्यू 1 पुट की तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो 2 - 1 कितना 1, 3 पुट किया तो 3 - 2 कितना 3 - 1 कितना 2 आ जाएगा। इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट है वो कितना है आपका 0,1, तो 0, ये रहा 1, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, फिर 1,2, फिर 2,3, ये 2, और ये 3 आ जाएगा। इन तीनों लाइन को आप ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बन जाएगी आपकी x - y + 1 की लाइन बन जाएगी, x - y + 1 = 0 की। फिर सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। इस 12 को इधर लेके आएंगे तो 12 - 2y, इस y को भी इधर ले आओ तो -2y आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 - 2y, ये 3 में। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो 12/3 कितना 4। फिर यहाँ पे आप y = 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 कितना 6, तो 12 - 6 कितना 6, 6/3 कितना 2। यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 12 - 12 कितना 0, 0/3 कितना 0 आ जाएगा। इन्हीं को आप इस ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट पॉइंट आपका 4,0, ये रहा 4,4 और ये y की वैल्यू यहाँ पे 0। फिर सेकंड पॉइंट 2, तो 2,3 ये रहा। फिर 6 पे इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 है तो 0,6 से इन तीनों लाइन को आप ज्वाइन करोगे तो आपका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा और ये लाइन आ जाएगी 3x + 2y - 12, ये इक्वेशन। अब यहाँ से जो ग्राफ बन रहा है विथ एक्स एक्सिस के, तो विथ एक्स एक्सिस के जो ग्राफ बनेगा, यानी इस ग्राफ के अंदर जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो ट्राइंगल आपका ये होगा। इन्हीं पॉइंट को मैं A मान लिया और ये आपका B और ये आपका C। अब इस पॉइंट पे ये कनेक्ट होगा तो ये पॉइंट क्या होगा 1, ये -2, ये -3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने -1 और x, यानी -1, y की वैल्यू कितनी है 0। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो A -1,0, B 2,3 और C 4,0। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।